मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, बैलेंस करना सीखेंगे हाफ आयन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अभी हम सीख रहे हैं क्रोमियम O5 का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। भाई बच्चों ने निकाला तो आया प्लस का 10, तो जिन्होंने H2SO5 का निकाला उनका भी गलत ही निकला होगा भाई, वो इसका भी नहीं आया। क्रोमियम का 10 कैसे आया? 10 आंसर गलत है, पर फिर भी देख लो। 6 + 6। हाँ, और क्रोमियम O5 जो 10 कह रहे हैं ये गलत है। ये गलत कैसे हुआ? मैम +6 होगा। क्रोमियम का X हो गया, 5 ऑक्सीजन थे, माइनस का 2 लिया, 10 इक्वल टू 0 और X की वैल्यू निकाली +10 आ गया। तो जो बच्चे निकाल रहे थे वो इससे निकाल रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्रोमियम जो होता है वो +2 से +6 की रेंज में ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ऐसी H2SO5 में जब आपने निकाला सल्फर का, तो जब आप निकाल रहे थे तो प्लस का 8 आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता है सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ग्रुप 16 की रेंज कहां से कहां तक होती है? -2 से लेके +6 तक। क्लियर है ये बात? ऐसे ही ग्रुप 17 की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है? -1 से +7 तक। ग्रुप 15 की रेंज कहां से कहां तक होती है? -3 से +5 तक। क्लियर है? या तो ये 3 ले सकता है या 5 दे सकता है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्लियर है ये बात? H2SO5 का प्लस का 8 आया, जो कि गलत हो गया क्योंकि इसकी रेंज ही -2 से +6 तक है। तो आप 8 में से 6 को माइनस करोगे, 2 आया, यानी कि H2SO5 में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पर ऑक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। दो, और इसका नाम ही पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है। मिनिमम 2 ऑक्सीजन मिलके ही क्या बनाएंगे? सल्फ्यूर वो बनाएंगे पर ऑक्साइड लिंकेज। 2 ऑक्सीजन आर इन पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो यानी 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। क्लियर है? अब H2SO5 का निकालो। 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन का -1 है, -2 नहीं है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्लस का 1, सल्फर का X। 5 में से 2 तो है -1 वाले और 3 है -2 वाले, इक्वल टू 0। X की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी आ गई? आप निकालोगे +6 आएगी। क्लियर है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे आ गया +6। बात क्लियर हुई? कोई बच्चा जिससे समझ में ना आया हो? क्रोमियम O5 का ध्यान से देखो, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर उस मेथड से निकाला था तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आया था प्लस का 10, जो कि गलत है। और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 से +6 तक, यानी कि 10 में से मैं 6 माइनस करूंगी, आया 4। यानी कि इस क्रोमियम O5 में 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज है जिनकी। यानी कि 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब निकाल लोगे क्रोमियम O5 में से, क्रोमियम का निकालना है X, प्लस 5 में से 4 तो है -1 वाले और 1 ऑक्सीजन है -2 वाला, इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे X की वैल्यू प्लस का 6 आ गई। क्लियर हुई बात? नो मैम। क्या सृष्टि, क्या समझ नहीं आया? पूछो सृष्टि, पूछो। मैम ये कैसे निकला है ये? 5 में से 4, ये एक स्ट्रक्चर बनाया क्रोमियम O5 का। 4 ऑक्सीजन ऐसे थे जिनका पर ऑक्साइड लिंकेज थी। स्टार्टिंग में शायद मैंने बताया होगा कि पर ऑक्साइड H2O2 जैसे पर ऑक्साइड होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा? ऑक्सीजन का 2 + 1, 2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई -1। जहां पे भी पर ऑक्साइड लिंकेज होती है वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। और सुपर ऑक्साइड के लिए होती है ऑक्सीजन में -1/2। KO2 एग्जांपल एक निकाला था सुपर ऑक्साइड। अगर सिर्फ ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के लिए होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पे भी परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, आपको देख के पता चलेगा कि परऑक्साइड बन रहा है। नहीं पता चलेगा मतलब कि उसका ऑक्सीड, जैसे आपने इसका निकाला तो इसका रेंज से बाहर आ रहा था, रेंज से बाहर आ रहा है, यानी कि इस ऑक्सीजन इसके अंदर
कोई एक पेरोक्साइड लिंकेज में भी है। क्लियर हुई बात? वो कौन से हैं जो पेरोक्साइड लिंकेज में, ये कैसे पता चला? जितना आया और जो मैक्सिमम होता है उसको माइनस किया, 4 आ गया। बात समझ में आई? सृष्टि पूछना पड़ेगा कि ये समझ नहीं आया, जो समझ नहीं आया वो पूछना पड़ेगा कि ये कहां से आया। स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, पूछो ये कहां से आया, जिसका नहीं समझ में आ रहा। मैम अब आ गया। अब आ गया पक्का? या तो फिर आपको स्ट्रक्चर बना के पता होना चाहिए या नाम से भी पता होना चाहिए। लाइक आपका H2S2O8 है, ये इसका नाम भी होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें ऑलरेडी परऑक्साइड लिख लिया, तो यानी कि इसमें दो हाँ बोलो। या तो तुम्हें उसका नाम पता होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन इसमें क्या है, परऑक्साइड लिंकेज में है। आप इसका अपने वाले मेथड से निकालो, H2S2O8 का कितना आ रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा +7, देखना यही आ रहा है +7, जब आप जो मेथड बताया उससे निकाल रहे हो तो। जबकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक ही वेरी करता है, तो यानी कि ये 1 नंबर ज्यादा आ रहा है। यानी कि कितने नंबर ज्यादा आ रहा है? 1 नंबर ज्यादा आ रहा है इससे। बोलो भाई सृष्टि, सिमरन। यस मैम। 1 नंबर अगर ज्यादा आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 1 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में, क्योंकि मिनिमम 2 ऑक्सीजन मिलके ही परऑक्साइड लिंकेज बना सकते हैं। तो यानी कि इसमें 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में है। H2S2O8 में से 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, बाकी के 6 का -2। अब निकालो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकलेगा? 2 + 1, सल्फर 2x प्लस 8 में से 6 तो है -2 वाले और 2 है -1 वाले। क्लियर हो गई बात भाई? अब x की Yes, वैल्यू ma'am. फाइंड आउट करो, क्या आई? 6 प्लस का 6 आ रही होगी। क्लियर है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गया। सब बच्चों को ही समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। हाँ मैम जो ऑक्सीजन में 6 में से आपने बोला 2 वाले हैं और 2 क्या कहते हैं -1 वाले हैं, वो हम मतलब ऐसे क्यों लिख रहे हैं उसको? क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के हैं। ये एग्जांपल H2SO5 H2SO8। ओके मैम। क्योंकि मैं आपका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी H2SO8 का, तो आपका ऐसे बनता है, यानी कि पेरोक्साइड बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, और ये जैसे -2 शो कर रहा है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन -2 शो नहीं कर रहा है, ये -1 शो कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए Yes, मुझे ये अलग अलग इन्वायरमेंट में 2 ऑक्सीजन, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होगा। इसका -2 है, इसका -1 है। ठीक है भाई? मैम मुझे भी क्या एक डाउट पूछो? है। मैम मेरे को ये तो समझ में आ गया कि अगर -1 रहेगा और -2 रहेगा तो कैसे निकालना है, बट पता कैसे चलेगा -1? मतलब एक तो नंबर से पता चल जाएगा कि परऑक्सीडाइड, एक आपने बताया ना कि कुछ माइनस करके पता लगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका निकालो H4P2। अच्छा देखो यहाँ पे तो नाम ही लिखा है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको अगर नाम लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 ऑक्सीजन तो पक्के ऐसे हैं जो किसमें है, परऑक्साइड लिंकेज में। क्लियर है? अगर -1 में है, 2 ऑक्सीजन किसमें है, -1 में। ठीक है, अब निकालो फटाफट से। 4 + 1 2x फास्फोरस का ले लिया। 8 में से 6 ऑक्सीजन तो है -2 वाले और 2 ऑक्सीजन है -1 वाले, इक्वल टू 0। x की वैल्यू के लिए सॉल्व करो, कितना आया? 6 × 2 = 12 14। x की वैल्यू आ गई +5। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और अगर मुझे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, अगर फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है -3 से +5 तक। क्लियर है? तो इसका जब आप वैसे नॉर्मल वाले से निकालते ना, देखो अगर नाम से दे दिया तो पता चल जाएगा। अगर बाई चांस तुम्हें इसका नहीं पता होता पहले, ठीक है, पहले अगर तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो आप तो अपने ही मेथड से निकालोगे। 4 + 1 और x निकाला 2x और 8 - 2 = 0। x की वैल्यू आपकी आई इसमें
6, जबकि आपको पता है फास्फोरस तो 6 शो ही नहीं कर सकता, आपको पता है वो -3 से लेके +5 तक की रेंज का ही होता है क्योंकि वो ग्रुप 15 का है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करोगे तो आया 1 तो परऑक्साइड लिंकेज नहीं बनाएगा, 2 ऑक्सीजन तो मिनिमम होंगे ही इसमें, जो किसमें होंगे, परऑक्साइड लिंकेज में, क्लियर है। यानी कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। फिर आप निकालोगे 4 + 1 2x, 8 में से 6 ऑक्सीजन -2 वाले और 2 ऑक्सीजन -1 वाले इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई +5। क्लियर होगी बात भाई? यस मैम। पक्का सबको समझ में आ गया? विवेक, राहुल, आयशा, यस मैम। अब फरीन अली समझ में आ गया? विकास, अब फटाफट से आ जाओ आप, बैलेंसिंग करना सीखते हैं। यस मैम। हाफ आयन मेथड्स, ये क्रोमियम O5 वाला हमने भी किया था, वही आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग सीखते हैं, बैलेंसिंग करेंगे पहले हाफ आयन मेथड की, ठीक है। हाफ आयन मेथड से MnO स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, मतलब एक रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं, स्टेप्स के क्या होंगे वो साथ के साथ इसी के साथ होंगे। I नेगेटिव से MnO2 बना और बना I2, क्लियर है। पहले तो आप इस इक्वेशन को लिख भी होगी, आपको इसको बैलेंस करना है। पहला स्टेप होगा जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है मैंगनीज का, +7, इसका आ रहा है +4, यहाँ पर आ रहा है -1 और यहाँ पर आ रहा है 0, क्लियर है ये बात? बोलो भाई, क्लियर है? +7 से +4 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बोलो भाई, डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका इंक्रीज हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखना है, रिडक्शन हाफ अलग लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं पहले और उसे बैलेंस करते हैं। I नेगेटिव से मिला I2, मेन एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। 2 आयोडीन है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो उन्हें बैलेंस करना नहीं है, तो सिंपल सा चार्ज बैलेंस करते हैं। ये 2 नेगेटिव है, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, दोनों साइड 2 नेगेटिव हो गए, यस मैम। ठीक है। अब लिखेंगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में बहुत ज्यादा झमेला है तो ध्यान से देखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ तो आराम से हो गया, I2 को बैलेंस करना था, नहीं करा। अब की बार हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है। मैंगनीज तो पहले जो आगे मेन एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, उनको देखना है कि वो बैलेंस है या नहीं, वो बैलेंस है। उसके बाद यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। जिस साइड कम ऑक्सीजन है उस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है, तो यानी कि इधर मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, क्लियर है ये बात? हाँ या ना? 2 यस वाटर, मैम। 2 O H2 ऐड कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, इस साइड 4 हाइड्रोजन करने के लिए 4H+ ऐड कर दिया, क्लियर है? मैम अब इधर H2O नहीं करेंगे? क्या? हाँ, H2O नहीं करेंगे इधर, किधर? जहाँ पे आपने H+ आयन लिखा? नहीं भाई, यहाँ 2 H2O ऐड हो गए क्योंकि मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना था और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं, क्लियर हुई बात? ओके मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। सिटी की आवाज तो नहीं आ रही बाहर से, पीछे से? अरे बोलो, चुप हो गए। नहीं आ रही मैम। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, चार्ज बैलेंस करते हैं। इस साइड कितने चार्ज हैं टोटल, कितना चार्ज है? 4 तो प्लस के हैं और 1 नेगेटिव का है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड 1 भी चार्ज नहीं है। तो यानी कि ये 3 पॉजिटिव को अगर मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इस साइड भी 0 चार्ज हो गया, इस साइड भी 0 चार्ज हो गया। बोलो विवेक। मैम इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिव होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो 3 नेगेटिव हो गए, 1 नेगेटिव ऑलरेडी था, तो 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, न्यूट्रल 0, इस साइड भी 0। कोई कुछ पूछ रहा था, जल्दी भाई पूछो, बस हो गया, समझ में आ गई बात? अब दूसरी यस मैम। इक्वेशन क्या निकली थी, 2 आयन नेगेटिव से I2 और यहाँ पे ऐड हुए थे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन।
इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है ऐसे कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों क्या हो जाए सेम। ये 3 है ये 2 है। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। क्लियर हो गए? इधर भी 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8 H प्लस, 2 MnO4 नेगेटिव, 2 MnO2 प्लस 4 H2O। क्लियर है? 3I2 से करोगे 3 2 जा 6I नेगेटिव, 3I2 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात भाई? यस अब इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 6 थे, बाकी जो बच गया वो लिख लो 8 H प्लस, 2 MnO4 नेगेटिव, 6 I नेगेटिव। देखो जरा सा बैलेंस है, 2 MnO2 प्लस 4 H2O, 3I2। ठीक है भाई? बोलो भाई ठीक है? यस मैम। अगर ये बोला है आपको एसिडिक मीडियम में बताओ, क्या बोला है? अगर आपको एसिडिक मीडियम में बताओ तो आपका ये यहाँ पे बैलेंस हो गया। क्लियर है? खत्म हो गई चीजें। और अगर आपको बोला है, अगर आपको कहा कि इक्वेशन जो है ये इसको किसमें बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, तो जितने H प्लस आयन हैं, जितने H प्लस आयन हैं उतने ही दोनों तरफ OH नेगेटिव आयन आप ऐड कर दोगे। ठीक है भाई? ठीक है? कुछ समझ में आई बात? अब ये बताओ जो पीछे इक्वेशन लिखी थी वही निकल कर आई है यहाँ पर भी? क्या क्या चीजें गायब हुई हैं जल्दी से बता दो। 3I2 हो गया, यही था। इस साइड 8 H प्लस आयन है, मैं इस साइड 8 OH नेगेटिव आयन इस साइड ऐड करूंगी और 8 OH नेगेटिव इस साइड ऐड करूंगी। जब क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंस करनी है बेसिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? अगर आपको एसिडिक बोला है सॉल्यूशन तो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंसिंग खत्म। अगर लिखा है ऊपर से बेसिक सॉल्यूशन में बैलेंस करो तो आपको 8 OH जितने H प्लस है उतने OH नेगेटिव दोनों तरफ क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। हो जाएंगे 8 OH नेगेटिव। कोई किसी को डाउट तो पूछो भाई, किसी को कोई डाउट? सौरभ, रिमझिम, राधिका, करिश्मा, सिमरन, फरीन, पक्का? बाकी ये चीज कहाँ से आई? कुछ है पूछना है तो पूछ लो। H प्लस और OH नेगेटिव दोनों ही 8 8 हैं, इस साइड हो जाएंगे 6, ये 8 H2O और इधर है 2 MnO4 नेगेटिव, 2 MnO2 प्लस 4 H2O, 3I2 और 8 OH नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में मेंशन है बेसिक सॉल्यूशन में बैलेंस करना है तो आपको OH नेगेटिव लास्ट में वो करने हैं। अब इधर देखो 8 H2 इस साइड है, इस साइड 4 H2 है, तो क्या मैं एक ही जगह कर दूं सारे H2O को? यानी कि इस तरफ 4 बच जाएंगे, 4 H2 बच जाएंगे। किसी को कोई डाउट भाई? 4 H2 कैसे बच गए मैम? पता कैसे चला कि इस साइड लिखे उस साइड लिखे? जिस साइड ज्यादा होंगे उसी साइड तो माइनस होके कम होंगे, है ना? क्लियर है? इस साइड ज्यादा थे 4, इधर आके कर दे, बचे इस तरफ 4, बैलेंस हो गई इक्वेशन। बैलेंस हाफ आयन मेथड समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। चलो भाई, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम करते हैं MnO4 नेगेटिव Fe2 प्लस से Mn2 प्लस Fe3 प्लस। इसको उसको भी कर सकते हो जो भी मैंने करवाई ये वाली, इससे भी आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हो। पर एक दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं ये वाली, इसको हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एसिडिक और बेसिक समझ में आ गया? सारा स्टेप सेम है, आप एक बार खुद करके देखना, जहां ना समझ में आए वो पूछ लेना। 8.18 8.19 अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। ठीक है भाई? अब करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। करें भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? यस मैम। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। इसका कितना है? +2। ठीक है? Fe
+7 से ये +2 कितना, इसका n फैक्टर निकालेंगे। n फैक्टर बच्चे कैसे निकलता है, कितना ये डिक्रीज हुआ है, +7 से +2 कितना डिक्रीज हुआ, 7 - 2 5, कितना डिक्रीज हुआ है 5। यहाँ ये कितना इंक्रीज हुआ है +2 से +3 पे जाने में 1। इसका n फैक्टर हुआ 5 और इसका n फैक्टर हुआ 1। बोलो भाई अब किसको डाउट, पूछो भाई, किसी को कुछ पूछ रहा है पीछे से। फरीन, राहुल, समझ में आ गई बात भाई यहाँ तक? करिश्मा, रिमझिम, नहीं? मैम आ गई। एन फैक्टर मींस क्या, कितना वो डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ, उसमें माइनस पॉजिटिव का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, जो आया है आपका ये वाला नंबर, जो क्या आया है आपका ये जो 5 आया है इसको इससे मल्टीप्लाई, और जो ये 1 आया, अगर यहाँ पे 2 आया होता तो इसको इससे। अभी यहाँ 5 आया है तो इसको इससे और 1 को इससे करेंगे, अपोजिट वाले से। जिसका 5 आया है उसको नहीं करना 5 से मल्टीप्लाई, उसके दूसरे वाले से क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुई बात? MnO4 नेगेटिव, 5Fe3 प्लस MnO2 प्लस और 5Fe3, यहाँ 2 प्लस था ना, 2 और यहाँ 3 प्लस। क्लियर हो गई बात भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको देखने हैं यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो इधर 4H2 ऐड कर देना है, और इधर कितने H+ आयन, 8H+ आयन ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए अब 8। समझ में आ गई बात भाई? यस मैम। चार्ज बैलेंस है, बेसिक एसिडिक मीडियम में ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का सबसे इजी होता है, छोटा मेथड होता है, सिर्फ इतनी सी बात, एन फैक्टर निकालो, ठीक है? और एन मैम हाँ MnO4 पे तो माइनस है और इस साइड Mn पे 2+ है। हाँ, चार्ज बैलेंस कैसे हुआ बोल रही हो? यस मैम। अरे भाई चार्ज बैलेंस टोटल चार्ज देखना है, एक नेगेटिव 8, ये हो गए पॉजिटिव, और ये 5 2 जा 10, ये आगे का मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, तो टोटल इस साइड आ रहा है प्लस का 17 चार्ज। इस साइड काउंट करो 2, ये 5, ये आगे का भी मल्टीप्लाई करना है जो आगे से, 5 3 जा 15 और 2 इस साइड भी आ गए 17 के पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ओके यहाँ मैम। पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ये तभी बैलेंस हो जाता है। समझ में आ गई बात भाई? यस मैम। सबको क्लियर है भाई? दोनों मेथड हो गए, ऑक्सीडेशन मेथड भी हो गया, हाफ आयन मेथड भी हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, और मेरी, अरे नहीं भाई, अच्छा एक चीज और छूट गई भाई, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये पता है? क्या मैम? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? मैम ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मैम एक ही साथ में किसी सब्सटेंस का क्वेश्चन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। एक ही एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुम करके बता सकते हो? अच्छा HCl4H इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, पोल कर दूं? पोल आपकी Yes, स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं तो देखो, पोल नहीं करा तो बच्चे सो गए, कह रहे हैं कि अब हम नींद, ठीक है? तो बच्चे गए सो, छुट्टी है तब भी सो गए। मैम नहीं सोए। पोल आ गया, फटाफट से इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तीनों का और मेंशन करो क्या होगा, पोल पे आंसर दो। एनएफ कैसे निकालते हैं भाई, मैंने आप लोगों का काजल एन फैक्टर निकालना अब आ गया है क्या? काजल है कहीं कि नाराज होगी? मेरा है, नहीं आया काजल? काजल एन फैक्टर निकालेंगे, जितना इंक्रीज हुआ जितना डिक्रीज हुआ वही एन फैक्टर है। जैसे +7 से +2 हो गया था तो कितना डिक्रीज हुआ था, 5 नंबर, तो यही इसका एन फैक्टर हो गया। क्लियर है काजल? अब ये वाला क्वेश्चन हुआ, पोल पे आंसर कर रहे हो तुम लोग? सबने आंसर एक ही बच्चे ने आंसर दिया, वो भी गलत दिया, ए।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही नहीं आएगा। एक बात बताओ, तुम सारे बच्चे अगर तुम यहाँ पे सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार आ रहे हो, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि तुम ऑलरेडी कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो। यही पढ़ा तुमने अभी तक? क्यों भाई सिमरन, संस्कृति, बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो ना? यस मैम। देखो सारे ही पढ़ रहे हैं, ये कॉमन सेंस है कि तुम यहाँ पे तुमने तो 4 आवर वाली क्लासेस, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तभी तुम वीक में सिर्फ 2 ही दिन आ रहे हो, एक ही क्लास लेते हो एक दिन में। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो, पेपर सर पे आ गया। क्या 11th में ही रहना है, 12th में जाना है नहीं जाना? मैडम का भी नाम डुबाओगे। HiO4 में इधर देखो, हाइड्रोजन का +1 लिखेंगे, ठीक है भाई रिमझिम। आयोडीन का निकालना है, X लिखो। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 और -2 होता है एक का 0। इसको आप निकालोगे, X की वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी? +7। इसमें भी निकालोगे, +7 आ रहा होगा, ऐसे ही इसमें भी निकालोगे +7। सी इसका ऑप्शन था सही। दिया तो 4 है, बच्चों ने मेरा सही सही आंसर दिया। वो तो मुझे बाद में पता चल जाएगा। फरीन, संस्कृति, सृष्टि, दीपांशी, मैम स्क्रीनशॉट विकास, भेजी। नहीं 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 नहीं, बस सौरभ किया भाई, +7 आ रहा है तीनों का ही। चलो भाई अब कर लेते हैं। इसमें भी निकाल लोगे। एसिड का कितना होगा? एसिड अपनी फ्री स्टेट में 0 होगा, इसमें भी 0 का दे देगा, तो 2 ऑप्शन में है। बाकी देखो भाई, अब देख लेते हैं लास्ट वाले का। इसमें कितना हुआ? ये +1 होता है, 2 है, +2, S -2 में होगा, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई सबको कैसे ए आया है? फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन, जैसे एसिड है, सल्फर है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं है या फिर अपने साथ ही बॉन्ड है, O3 है, इनका क्या होगा? 0। क्लियर है? S2F2 निकाल दो, F का होता है -1 और 2 है, तो आप निकालोगे 2x प्लस -1 2 = 0। x की वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी? कितनी आ रही है? सल्फर की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1 प्लस का 1। क्लियर है? +1 सेकंड वाले में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आ गया है? अरे भाई बैलेंसिंग कर ली अभी तक, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड निकालना ही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? टाइप ऑफ रिएक्शन देख लो फटाफट से, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको देख के पता लगना चाहिए कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्रपोर्शनेट, डिकम्पोजिशन। हालांकि ये आप नाम से ही पता चल रहे हैं और आप 9th क्लास में भी करी होगी, तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो। 2 एलिमेंट जब ऐड होके एक बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस बोलो भाई। विकास, सौरभ, विकास और सौरभ भी कोई जवाब नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या? एक X है, YZ, एक ने क्या किया, इसने जिंक जो हाई उस एक्टिविटी वाला था, उसने लो एक्टिविटी वाले को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना? ऐसी कैल्शियम ने वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया। बोलो भाई। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जैसे कि एक आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, P4 से PH3 गया और HPO2 गया, तो आपने P4 यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होगा, -3 आएगा, यहाँ पे निकाल HPO2 नेगेटिव, यहाँ पे निकालोगे +2 आया, यानी कि 0 से बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। मैम एक बार फिर से बताना। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा वो होगी आपकी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है? ओके मैम। अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखो, ध्यान से देखो, जिसे समझ नहीं आया डिसप्रपोर्शनेशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में, इसी से रिलेटेड वो आता है। NH4 जो है आपको पता है, NH4+ और NO3 नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। क्लियर? अच्छा, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आपको याद है? आप ऑक्सीडेशन, कैल्शियम में तो +2। हाँ, कार्बोनेट, ऐसी सल्फेट, इसमें भी SO4 2 नेगेटिव लिखते थे हम, SO4 2 नेगेटिव लिखते हैं, तो यानी कि प्लस का 2 होगा, ये कैल्शियम 2+ लिखते हैं, ये 2 नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये 2 नेगेटिव होता है, ये 2+ होगा। याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फॉर्मूला लिखते थे,
तो ऐसे ही इसका अमोनियम नाइट्रेट में भी NH4+ लिखा, NO3 नेगेटिव लिखा और दोनों के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के लिए निकाल लिया। हमने देखा एक बार ये N2O का कितना आ रहा है +1, आपने देखा -3 से +1 गया है और +5 से +1 गया है। इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो कैसी रिएक्शन हो गई है? डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन होती है 1 से 2 या और उससे सिंपल में कंपोनेंट में वो हो जाए, ब्रेक हो जाए। क्लियर है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऑप्शन बताओ फटाफट से और आंसर बताओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली वाली कौन सी है? कॉम्बिनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन सी है भाई? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है पहली वाली। दूसरी वाली कैसी है? दूसरी वाली रिएक्शन कैसी है भाई? मैम डिस्प्लेसमेंट। मैम डिस्प्लेस। क्लियर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। सबको क्लियर Yes, है भाई ma'am. बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन? पहले ही दिख रही है मुझे कॉम्बिनेशन है। दूसरी वाली कौन सी है जल्दी बताओ। मैम डिस लास्ट वाला जो आपने कराया था। नहीं, हाँ, डिकम्पोजिशन। एक है, 1 2 3 यानी कंपाउंड में क्या होगी? डिवाइड होगी। ये कौन सी है? डिकम्पोजिशन। क्लियर है? सोडियम हाइड्रेट वाली की करी थी अभी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें देखो NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पर है इसका 2 2 जो 4 और ये +3 और यहाँ पर है +5, यानी कि 4 से 3 भी गया और 4 से ही 5 भी गया। डिक्रीज भी हुआ, इंक्रीज भी हुआ। ये कैसी रिएक्शन हो गई? डी वाली, Proportionate. डिस्प्रपोर्शनेट। क्लियर है भाई बात? यस मैम। सबको समझ में आ गई? अच्छा बच्चे, इसमें से पूछा है कौन सा डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा। आपको पता है 17 ग्रुप जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से +7। तो अगर -1 आ जाएगा तो वो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज तो और जा नहीं सकता, इंक्रीज ही करेगा। ऐसे यानी कि वो हमेशा क्या होगा? -1 ऑक्सीडेशन वाला बढ़ाएगा ही अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हमेशा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही +7 वाला आगे तो और बढ़ा नहीं सकता, वो हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हमेशा क्या दिखाएगा? रिडक्शन। जो इन नंबर्स इस रेंज के बीच में नंबर आ जाएगा, जैसे +2 आ गया, तो वो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है भाई, यानी कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा सकता है। बात समझ में आई? अगर मेरा कोई रेंज है, उस रेंज का जो मिनिमम होगा वो उतना ही रहेगा, या तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो जा नहीं सकता, है ना भाई? सौरभ, सिल्की, समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? राधिका, निधि, ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज है, जो कम वाला है वो आगे ऊपर ही बढ़ेगा। अगर वो ऊपर ही बढ़ रहा है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कैसे शो करेगा? डिस्प्रपोर्शनेट के लिए तो या दोनों तरफ जाना चाहिए। तो इसमें अगर आप चारों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसका आएगा +1, इसका आ रहा है +3, इसके आ रहा है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया आपका +5 और यहाँ पर आ रहा है +7, और हेलाइड है ब्रोमीन, इसका +7 मैक्सिमम होता है। तो ये तो ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन +7 एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि हमेशा क्या होगा? रिडक्शन ही शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? यस मैम। चलो भाई, अगर आपको ये सब समझ में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन के इसके मेथड है निकालने के लिए, ठीक है? स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको स्टार्टिंग में मैंने करवा दिया अभी, ठीक है? आपको पूरा बैलेंस करनी है, अपने आप देखना है, ठीक है? एक कर लेते हैं। आपकी बुक एक्सरसाइज का 8.19 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। उस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे वो देख लेते हैं। बाकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अभी बताया था, हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन करके देखना, तब पता चलेगा आपसे हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है? ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, इसको करते हैं, 8.19 का क्वेश्चन है, इसको करते हैं आपका आयरन हाफ मेथड से, ठीक है? ये 0 से कहाँ गया है? ये -3 ऑक्सीडेशन है, और इसकी आप निकालोगे HPO2 नेगेटिव का, इसका है +2। ये -3 से 0 से -3 गया है, और यही P4 +2 भी गया है। यहाँ पर क्या हुआ? इसका रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हुआ है? इसका Oxidation. ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये बात सबको?
हाफ आयन मेथड में पहले हम ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है इसका उसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ को। पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिखना। अच्छा, एग्जाम में जब करो तो ऊपर से ऑक्सीडेशन नंबर इसके जरूर मेंशन करना है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बात यहाँ पे ऐसे लिखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो ये रिडक्शन है, ये ऐसे लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ आपको लिखना है। अब इसके लिए आप लिखोगे P4 से क्या बना है, HPO2। पहला स्टेप होगा आपको जो ये मेन एलिमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उसे बैलेंस करना। 4 फॉस्फोरस है, इधर भी आपको 4 बनाने होंगे। क्लियर हो गई बात? अब बैलेंस करोगे आप ऑक्सीजन, स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपने आप इधर उधर नहीं दौड़ना है। अगर ऐसे दौड़ोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस 4, 4 फॉस्फोरस। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8। इस साइड आप कितने H2O ऐड कर दोगे, 8 H2O। क्लियर है? इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन और ऐड करने पड़ेंगे, 12। बोलो भाई, हाइड्रोजन बैलेंस हुए नहीं वे? यस मैम। पक्का सबको समझ में आया? सिमरन, सिल्की, सृष्टि, हाँ। राधिका? मैम आ गया। चलो, ठीक है। 12 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड किए। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस करना है। इस साइड 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, और 12 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 8। क्या मैं इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये भी न्यूट्रल हो गया, इस साइड भी न्यूट्रल। यस मैम। 8 और 4 12, 12 पॉजिटिव। क्लियर है भाई? 12 तो ये हो गए और 12 पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव वो हो गया कैंसिल। रिडक्शन हाफ लिखे आप। ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस है आपका। रिडक्शन हाफ लिखोगे, रिडक्शन हाफ था P4 से कहां पे, PH3। ठीक है, यही था। ये पहले तो क्या है, मेन एलिमेंट जो है उसको बैलेंस करना, ये 4 ये भी 4 करेंगे। ठीक है, अब है आपका ऑक्सीजन बैलेंस करना। यहाँ ऑक्सीजन दिख नहीं रहा तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। 3 4 3 जा 12, 12H+। क्लियर है? यहाँ 12H+ है और इस तरफ एक भी नहीं है, चार्ज बैलेंस करोगे 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ लो भाई, शर्माने का नहीं, शर्माने का नहीं, पूछ लो। क्लियर है? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बोलो भाई। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ आपका बैलेंस हो गया। दोनों को ऐड करोगे लेकिन उससे पहले इनके इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, दोनों साइड बैलेंस करोगे। ये 8 है, ये 12 है, कैसे बैलेंस होगा, 24 जो है वो कॉमन आएगा इनमें। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, ऐड कर दोगे। बोलो भाई। यस। अरे हाँ या ना का जवाब तो भाई हो जाएगा। दोनों को उसके बाद क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या आप ये खुद कर सकते हो? 12 2 जा, मैं ही करके दिखाऊं। 24 इलेक्ट्रॉन, 24H+, 2P4 और ये आ गया आपका 4 2 जा 8 PH3। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24H2O प्लस 3P4 और क्या आया, 4 3 जा 12। किसी ने हैंड रेज किया है भाई? पूछो पूछो कुछ बात, अगर आपने कमेंट किया है। पवन, कुछ समझ नहीं आया क्या आज का? चला गया ये? चलो भाई, आरुष क्लियर हुई भाई चीजें? 8 3 जा 24 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 24H+ से 24H+ कैंसिल, जो बच गया उससे लिख लो और आपकी इक्वेशन हो गई ये 2P4 और 3P4 कितने हो गए, 5। 24H2O 5P4, क्या मिला मुझे, 4HPO2 नेगेटिव और सॉरी 12HPO2 नेगेटिव, और क्या बचा है भाई, 4PH3। तुम लोग चले गए क्या, यहाँ पे नहीं है कोई?
मैम है। मैम है। तो तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? क्या आएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैम दिख रहा है। अब फटाफट से बताओ कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ये जो नीले पेन से लिखा है लास्ट में, ये लिखिए, लास्ट की हमने इक्वेशन जो लिखी है। देखना जरा बैलेंस है ये, क्या गड़बड़ है? कहीं अगर गड़बड़ है तो जल्दी बताओ। हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड? 8, 8 3 जा 24 और 12 कितने हो गए? 24 और 12, और इस साइड भी कितने हैं हाइड्रोजन? 48। 12 और 24 48। ठीक है, बोलो भाई। 24 और तुम देखो भाई अपने आप बैलेंस हुई या नहीं हुई। जिसकी नहीं हुई तो मुझे बताओ फटाफट से, क्या गड़बड़ हुई कहाँ पे? 24 और 12 कितने होते? 36 हाइड्रोजन बच रही है। मैम इस साइड तो 48 है। हाँ, इस साइड तो 48 है और इस साइड कितने आ रहे हैं? 36। कैसे हुआ ऐसा? अरे ये इससे इसको मल्टीप्लाई में गलत करते मैं, एक स्टेप में गलती, सब में गलती। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 36, है ना? तो आप जब ये 24H प्लस में से Yes, ma'am. 36H प्लस माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे? 12 बचेंगे ना? नहीं, कितने? 12 Yes, ma'am. 8 बचे। यस मैम, यस मैम, हर बात पे यस मैम। मैडम माइनस गलत नहीं कर सकती क्या? मैम कोई वो है, रोबोट है? फटाक से 36 माइनस 24 एकदम सही निकाल के दे देगी। कितने आ गए इस साइड? 8 H प्लस आयन और बचे हैं। अब बताओ भाई, 8 ही बच रहे हैं। 36 24 में से 36 माइनस किया कितना आ रहा है? 16 में से 4 गया 12। कितने आ रहे हैं बच्चे? 12 कितने आए? अरे गए क्या? मैडम अपनी चला रही हो तो अपने आप करो, बोलो। मैम नहीं गई है। जल्दी बताओ, बैलेंस हो गया? 12 और 12 24 और 8 3 जा 40, 12 ये हो गए। ठीक है, 48 हो गया। यहाँ पे भी 48। ऑक्सीजन 24 और ऑक्सीजन 24। फॉस्फोरस 20, यहाँ पे भी फॉस्फोरस 20। क्लियर है? 12 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव, न्यूट्रल न्यूट्रल। क्लियर है? अगर इसको बेसिक मीडियम में पूछा है तो दोनों तरफ OH नेगेटिव क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर हो गई बात भाई? समझ में आया? यहाँ तक करके दिखा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्लास इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रही है, और मैंने इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया कि ये टाइम रुक गया है। सारी चीजें इतनी जल्दी कैसे हो गई? अगर दोनों तरफ, अगर आपको बेसिक मीडियम लिखा है, बेसिक मीडियम, तो आपने क्या करना है? जितने H प्लस आयन इस तरफ हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन इस साइड भी ऐड करने हैं और उतने ही इस साइड भी ऐड कर देने। क्लियर है? क्या निकल कर आया? 12 OH नेगेटिव प्लस 24 H2O 5P4 12 HPO2 नेगेटिव प्लस 8 PH3 और क्या है? प्लस 12 H2O। H प्लस 12 OH नेगेटिव, दोनों कंबाइन होके क्या बन गया? 12 H2O। 12 H2O इस तरफ 24 H2O माइनस कर दो, इस साइड 12 बच जाएंगे। यस, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, इस साइड अब 12 बच गए, दोनों को मैंने माइनस करके हटा दिया। क्लियर हो गई बात भाई? बैलेंस इक्वेशन इन अ बेसिक मीडियम, दिस इज बैलेंस। और जो अभी पहले किया था वो हमारा क्या थी? उसमें बैलेंस थी। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करोगे। ठीक है भाई? ऐसे ही किससे होगा ये? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हो जाएगा अब अपने आप। आपको दोनों मेथड में से एक मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इजी होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है भाई? और यहाँ पे OH नेगेटिव ऑलरेडी लिख के दिया था, यानी कि वो किस में निकालने के लिए बोल रहा था आपको? बेसिक मीडियम में। ठीक है? अगर इक्वेशन में ऑलरेडी OH नेगेटिव किसी तरफ लिखा हुआ है तो उसको पहले तो हटा देना है, क्योंकि बाद में अपने आप वहां पर आ जाएगा, लेकिन वो पता चल जाएगा तुम्हें कि किस में निकालनी है इक्वेशन? बेसिक मीडियम में। क्लियर हो गई बात भाई? PH3 Yes, ma'am. HPO2 नेगेटिव। अभी इसी को ही हमें किस में निकालना? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से
निकालना है 0, ये -3 और ये कितना आया आपका प्लस का 2। ये 0 से 3 कितना इंक्रीज हुआ, ओ सॉरी डिक्रीज हुआ, इसका एन फैक्टर कितना है, किसी ने मुझसे पूछा था एन फैक्टर बच्चे कितना ये डिक्रीज हुआ 3, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। यहाँ 3 से कितना इंक्रीज हुआ 0 से 2 यानी कि 2 इंक्रीज हुआ, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 वाले को कर दो किससे मल्टीप्लाई 3p4 से, क्या बनेगा मेरा 3pH3 और 2p4 से बनेगा क्या मेरा, मेरे को इसमें अलग अलग इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि एक ही कंपाउंड है जो अलग अलग हो रहा है, क्लियर है। p4 से कितना बनाया मैंने इसको 2 फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना आया था यहाँ पे 2, तो किससे मल्टीप्लाई होना है ये अब, अरे भाई बोलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जो 3 वाला है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो 2 वाला है उसे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से 3 से। तो ये वाला कौन सा था p4 से HPO2, ये कौन सा था 2 वाला, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये था कितने वाला 3 वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्लियर है बात, यस मैम। क्लियर है, दोनों को ऐड करके लिख लो अभी आप, कितना आया 5p4 और क्या आया यहाँ पे 3HPO2। पहला स्टेप तो भूल ही गए भाई, ऐसी गलती मत कर देना, पहला स्टेप अगर मिस हो जाएगा, वैसे तो अभी तक तो वहां पे ठीक आ रहा था लेकिन स्टेप गलती हो गई एक, HPO2 नेगेटिव। ध्यान से देखो, पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का भी एलिमेंट बैलेंस करना। क्या है पहला मेथड, एलिमेंट बैलेंस करना। वैसे तो अभी तक ठीक था वो, पर मैंने उसे हटाया क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, आगे अब किसी क्वेश्चन में ऐसा ना हो रहा हो तो गलती हो जाएगी। ये 4 थे और जब हम इन दोनों की बात करेंगे, इसमें कितना वो हुआ था 3 था ना इसका एन फैक्टर। जब मैं इसको p4 से 3 ये कह रही हूँ तो मुझे इसमें क्या करना है बच्चे, इसको ये जो मेन एलिमेंट है फास्फोरस पहले इससे बैलेंस करना है, ठीक है, पहले इससे बैलेंस करना है, उसके बाद एन फैक्टर निकालना है। क्लियर हुई बात, पहले ये जो आगे मेन एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा इसको बैलेंस करना है, उसके बाद ही मुझे क्या निकालना है एन फैक्टर। यहाँ 4 फास्फोरस हैं, इसको भी 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो अब एन फैक्टर कितना आ गया इसमें 12। क्लियर हुई बात, वो ठीक था जो भी हमने किया वो ठीक था, लेकिन वो हर जगह ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ये बताना जरूरी है। क्लियर हुई बात, एन फैक्टर आप मेन एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद ही निकालोगे, जो मेन एलिमेंट है, बाकियों को नहीं देखोगे। इधर भी फास्फोरस है, इधर 4 हैं तो इधर इन दोनों नहीं, आप सिर्फ उसको देखोगे जिसकी आप बात कर रहे हो। इन दोनों की बात हो रही है तो इन दोनों के देखो कि मेन एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद इसका एन फैक्टर 12 आया और इसका एन फैक्टर कितना आया, इसको भी ये p4 था, इसको भी 4 से करोगे और आप बैलेंस करोगे, कितना आया एन फैक्टर 4 2 जा 8। क्लियर हो गई बात भाई, मैम की बात समझ तो में मैम नहीं इधर 8 आया है तो इस साइड भी बैलेंस करना होगा हमें। किस साइड, नहीं 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 8 एन फैक्टर आया है, एन फैक्टर आया है। अच्छा यहाँ पे ये कह रही हो तुम फास्फोरस 8 हो गए दोनों मिला के, वो अभी बैलेंस हो जाएंगे, रुको। ये समझ में आ गई बात, आपको पहले सिर्फ इसकी बात करनी है, इसकी बात कर रहे हो तो इसका एन फैक्टर निकालने से पहले एलिमेंट बैलेंस होनी चाहिए। बिना एलिमेंट को बैलेंस किए एन फैक्टर नहीं निकाल सकते, जैसे मैंने पहले कर दिया था। हालांकि वो आएगा वही, लेकिन वो हर जगह ठीक नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, 12 और 8 आपस में कट सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कट जाएंगे। यही आया था पहले भी, 3 और 2 ही आया था पहले भी। यस मैम। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, इधर हो गया था तो मतलब चल गया वो। क्लियर है बात, ये 3 और ये 2। अब इक्वेशन में क्या करोगे आप, 3p4 से क्या बना 4 3 जा 12, 4 इसको, ये 3 वाला है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, जो 3 वाला है उसे 2 से, जो 2 वाला है उसे p4 से चेंज हुआ है 4 pH3 में, p4 से चेंज हुआ है किसमें 4 HP2 नेगेटिव में। ये वाला कौन सा था
2 वाला, ये वाला कौन सा था 3 वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2 से, ये 3 चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, एन फैक्टर कितना आया इसका, बोलो भाई इसका एन फैक्टर कितना आया है 3 तो इसको किससे मल्टीप्लाई, बच्चों मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो 2 से मैम। साथ साथ में बोलने में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ओके मैम। बोलने में हेल्प करो मेरे साथ। 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ 2 से, और ये 4 2 जा 8 हो गया, क्लियर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 से, क्योंकि ये 2 3 वाला, से तो जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 3, और ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12। क्लियर है। अब आप दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका 5 P4 और 8 PH3 और 12 HPO2 नेगेटिव, क्लियर हुई बात भाई। यस मैम। अब आपको जैसे आपने पहले किया था ऑक्सीजन बैलेंस करना है और हाइड्रोजन बैलेंस करना है, बस ठीक है, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्लियर है बात या नहीं। यस मैम। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ऐसा कैसे हो गया, किसी को याद रहेगा ये पीछे क्या लिखना है 5 P4 8 PH3 5 P4 8 क्या मिल रहा है मुझे इससे 8, बता दो भाई कोई कोई कोई, PH3 और क्या था 12 HPO2, यही था ना। अब बैलेंस क्या करने रह गया इसमें मेरा, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे 12 2 24, तो इधर लगा देती हूँ 24 H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो 8 3 जा 24 और 12 36, इधर है 48, इधर कितने हाइड्रोजन ऐड कर दूंगी 12, बोलो भाई हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्लियर है ये बात सबको। यस मैम। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो होता है वो ज्यादा इजी होता है, मेरे ख्याल से आपको हाफ आयन मेथड ज्यादा इजी लगाओ, कौन सा ज्यादा इजी था हाफ आयन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज वार्ज को निकालने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सा क्या किया ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर निकाला, और एन फैक्टर निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया ये बात याद रखनी है कि पहले उनके एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। आपकी एक्सरसाइज का 8.18 8.19 ये क्वेश्चंस आप खुद करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, मेरी तरफ से आपका रिडॉक्स कंप्लीट है, ठीक है भाई, ठीक है सिमरन राधिका। ओके मैम। ओके मैम। चलो भाई।